पत्नी ने सिखाया पहली रात को प्यार कैसे किया जाता है। कभी सुना है आपने कि पहली रात सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वो एक इम्तिहान होती है प्यार का, समझ का और सब्र का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे लड़के की है जिसने पहली बार जाना कि औरत को सिर्फ छूने से नहीं, उसे समझने से प्यार होता है। और एक ऐसी पत्नी की जिसने बिना किसी शर्म के, बिना किसी बनावट के अपने पति को सिखाया कि पहली रात को प्यार कैसे किया जाता है। इसमें एहसास भी है, हल्की सी गर्माहट भी, और वो सारी बातें जो अक्सर रिश्तों के दरवाजे बंद होने के बाद होती है। तो अगर आप एक सच्ची रोमांटिक और थोड़ी मस्त कहानी सुनने के लिए तैयार हैं तो हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है पत्नी ने सिखाया पहली रात को प्यार कैसे किया जाता है। और यकीन मानिए ये कहानी आपकी सोच से कहीं ज़्यादा गहराई में जाएगी। मेरा नाम अर्जुन है, एक सीधा साधा लड़का जो गांव की गलियों से होते हुए शहर की नौकरी और फिर शादी तक का सफ़र तय कर चुका था। मेरी शादी रुचि से हुई, जो मुझसे बिल्कुल अलग थी, मस्त, समझदार और बिंदास। हमारे रिश्ते में जो सबसे बड़ी बात थी वो थी खुलकर बात करना। शादी के दिन की सारी रस्में निपट चुकी थीं, घर में हंसी ठिठोली का माहौल था, पर मेरे मन में हलचल मची हुई थी। पहली रात थी और मैं नर्वस था। मर्द होकर भी ये बात किसी से कह नहीं सकता था। रुचि कमरे में आई तो लाल जोड़े में बिल्कुल परी लग रही थी। मैं नज़रें चुराकर बस उसकी आंखों को देख रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, क्या बात है अर्जुन, लग रहा है जैसे इंटरव्यू देने बैठी हो। मैं हड़बड़ाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो पास आकर बैठ गई और बोली, झूठ मत बोलो, पहली बार है ना। वैसे मैं भी घबराई हुई हूँ, पर एक बात बताऊँ। मैंने फिर हिलाया, प्यार डर से नहीं, समझ से होता है। और पहली रात का मतलब सिर्फ जिस्म का मिलन नहीं होता, दिल से दिल का जुड़ना भी होता है। उसके शब्दों ने मेरे अंदर की घबराहट को कुछ कम कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, आज हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, पहले एक दूसरे को महसूस करेंगे। उसने मेरे कंधे पर सिर रखा और हम बस चुपचाप बैठे रहे। फिर वो बोली, प्यार में जल्दी नहीं होती अर्जुन, पहले एक दूसरे की सांसों की धड़कन सुनना ज़रूरी होता है। धीरे धीरे उसने मेरी शर्ट की बटन खोलनी शुरू की। हर बटन के साथ मेरी घबराहट कम होती गई और उसकी आंखों में बढ़ता अपनापन मुझे सुकून देने लगा। उसने कहा, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि प्यार कैसे किया जाता है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी बोझ के। उस रात कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, कोई फिल्मी ड्रामा नहीं था। बस दो लोग थे जो एक दूसरे की बाहों में दुनिया को भूलकर खुद में समा गए थे। धीरे धीरे उसने मुझे छूना सिखाया, बताया कि कैसे छुअन भी सुकून दे सकती है अगर उसमें प्यार हो। मैंने भी उसकी बातों को महसूस करना शुरू किया, उसे देखा, समझा और पहली बार जाना कि औरत के लिए प्यार का मतलब क्या होता है। जब वो मेरी बाहों में सिमटी तो मुझे लगा जैसे मैं किसी पूजा की आरती कर रहा हूँ, पवित्र और शांत। उसने कहा, प्यार में ताकत नहीं, अपनापन चाहिए अर्जुन। ये एक कला है और मैं चाहती हूँ हम दोनों इसे मिलकर सीखें। उस पूरी रात हमने कुछ नहीं किया और फिर भी सब कुछ किया। अगली सुबह रुचि मेरे सीने पर सिर रखकर बोली, अब कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया, प्यार सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी होता है। और तुमने मुझे मेरी पहली रात में यही सिखाया। रुचि अब भी मेरी बाहों में सिमटी हुई थी। कमरे की रोशनी हल्की थी और बाहर बारिश की धीमी बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। एक अजीब सी गर्मी और नमी उस पल को और भी करीब ला रही थी। उसने मेरी गर्दन पर हल्के होंठ रखे और धीरे से कहा, अब तुम्हें एक और चीज़ सिखाऊं? मैंने उसकी आंखों में झांका, वहाँ शरारत भी थी, अपनापन भी। मैंने सिर हिलाया। उसने खुद को थोड़ा ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखते हुए अपनी साड़ी का पल्लू धीरे धीरे उतार दिया। उसकी सांसें अब मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। प्यार सिर्फ छूने भर से नहीं होता अर्जुन, प्यार तब होता है जब हर स्पर्श में एक इरादा हो, तुम्हें महसूस करने का, तुम्हें खास बनाने का। वो मेरी छाती पर हाथ फेरते हुए बोली,
तुम्हारी धड़कनें तेज हो रही हैं। अच्छा लग रहा है ना? मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उसका हाथ थाम लिया। अब वो मेरी गोद में थी। हमारी सांसें आपस में उलझ चुकी थीं। उसने मेरी शर्ट पूरी उतारी और फिर खुद भी धीरे से अपने ब्लाउज की डोरी खोलने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे हर चीज़ सोची समझी हो। वो मेरे कान में फुसफुसाई, तुम डरो मत अर्जुन, आज जो कुछ भी होगा वो हमारे प्यार का हिस्सा है। फिर उसने खुद को मेरे और करीब कर लिया। उसकी त्वचा की गर्मी अब मेरी सांसों में घुल रही थी। हमारे होंठ पहली बार आपस में मिले, धीरे, नर्म और पूरे यकीन के साथ। वो पल जैसे थम गया था। उसने मेरी कमर के पास हाथ रखा और कहा, अब मुझे छुओ। वैसे नहीं जैसे कोई मर्द औरत को छूता है, बल्कि वैसे जैसे एक इंसान दूसरे को महसूस करता है। मैंने अपना हाथ उसके पेट पर रखा। उसकी त्वचा जैसे रेशमी हो, हल्की सी कांप रही थी। धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे को उतारना शुरू किया। हमारे कपड़े गिरते गए और हमारे बीच की दूरी भी। अब हमारे बीच सिर्फ सांसें थीं, धड़कनें थीं और वो एहसास था जो पहली बार दो आत्माओं के मिलन में होता है। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अब तुम मेरे हो अर्जुन और मैं तुम्हारी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हिचक नहीं, बस हम और हमारा प्यार। हम दोनों पूरी रात एक दूसरे को जानते रहे, हर अंग, हर छुअन, हर भावना। वो रात हमारी थी और उसने हमें ऐसा जोड़ा जिसे अब कोई अलग नहीं कर सकता था। सुबह जब मैं उठा तो वो मेरी छाती पर सिर रखे सो रही थी। मैंने उसके बालों को फैलाया और पहली बार मेरे दिल ने कहा, मैं सिर्फ उससे प्यार नहीं करता, मैं उसे महसूस करता हूँ। रुचि की सांसें अब भी मेरी छाती पर चल रही थी, धीमी, गहरी और सुकून देने वाली। कमरे में हल्की सी धूप खिड़की से आकर हमारे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने धीरे से उसे जगाने के लिए उसके बालों को कान के पीछे किया। उसने आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई क्या? मैंने कहा, नींद तो आ ही नहीं रही थी, तुझे देखते हुए वक्त थम गया था। वो मुस्कुराकर मेरी गर्दन में मुंह छुपा गई और बोली, अगर हर सुबह ऐसी हो तो मैं हर रात तुझसे दोबारा पहली बार प्यार करने को तैयार हूँ। हमने फिर एक दूसरे को देखा और इस बार वो नज़रें कुछ कह रही थी। कोई जल्दबाजी नहीं थी, पर एक तलब जरूर थी, फिर से पास आने की, फिर से महसूस करने की। रुचि धीरे से उठी, उसने चादर लपेटी और कहा, तू फ्रेश हो ले, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, लेकिन आज कुछ अलग बनाऊंगी, सिर्फ तेरे लिए। मैंने पूछा, क्या? उसने आंख मारी, तेरी पसंद अदरक वाली चाय और साथ में मेरा प्यार, बिना दूध बिना चीनी। हम दोनों हंस दिए। नहाने के बाद जब मैं बाथरूम से बाहर आया, वो बाल सुखा रही थी। उसका गीला शरीर, भीगी जुल्फें और आँखों में वो खास चमक। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी ओर खिंच गए। मैंने पीछे से जाकर उसे बाहों में भर लिया। वो चौंकी नहीं, बस मेरी बाहों में ढल गई। उसने धीरे से कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे ऐसे छुआ है, जैसे मैं कोई चीज़ नहीं, एक एहसास हूँ। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, क्योंकि तू सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी सबसे पहली चाहत है, जिसे पाने में वक्त लगा, लेकिन अब जब पाया है तो बस खोना नहीं चाहता। उसने मेरी शर्ट की कॉलर खींचकर मुझे अपने करीब किया और कहा, तो फिर आज एक वादा कर, हर रात मुझे ऐसे ही देखेगा जैसे मैं आज भी तेरी पहली रात हूँ। मैंने वादा किया। दूसरी रात शाम को उसने कहा, अर्जुन, आज हम थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। कल जो था वो सिर्फ शुरुआत थी, आज तुझे मेरी धड़कनों की भाषा सिखाऊंगी। उसने कमरे में धीमी सी रोशनी की, कुछ मध्यम संगीत लगाया और खुद को मेरी बाहों में डाल दिया। उसने कहा, आज तू मुझे सिर्फ छूना नहीं, मुझे जीना है, मेरी हर संवेदना को महसूस करना है। मैंने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और उसकी सांसें तेज होने लगी। वो मेरी गर्दन को चूमते हुए बोली, यही है प्यार, जहाँ कोई सीमा नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। उस रात हम सिर्फ दो जिस्म नहीं थे, हम एक दूसरे में घुलती आत्माएं थे। हर चुम्बन, हर स्पर्श अब कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि प्रेम का सबसे गहरा इजहार था। अर्जुन, औरत को पाना आसान है, पर उसे समझना,
उसे महसूस करना और उसकी इज्जत करना, यही असली मर्दांगनी है। मैंने उस रात सिर्फ रुचि को महसूस नहीं किया, मैंने पहली बार खुद को भी समझा। हर रिश्ता एक कहानी है, लेकिन पहली रात की कहानी हमेशा खास होती है। वो सिर्फ दो जिस्मों का नहीं, दो दिलों का मिलन होती है। और अगर साथ में समझदारी, अपनापन और प्यार हो तो हर रात पहली रात जैसी लगती है। तो दोस्तों, आपकी शादी की कोई ऐसी घटना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हाइप करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।